करे क्या क्वेश्चन? सारे हो गए, एक भी नहीं बचा। कोई डाउट? डाउट है? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। हैप्पी जन्माष्टमी आपको भी। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी है ना आज? जन्माष्टमी। हाँ भाई। अरे शीट सोल्व करी क्या आप लोगों ने? कोई डाउट? कितने डाउट हैं बताओ पहले। अरे वो डेरिवेटिव कर लें, क्वेश्चन नंबर बोल देना, एक डीबी पे पकड़ा के जाना, डीबी पे देके जाना मेरे को क्वेश्चन शीट। क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट, ऐसे ही बोलो पहले क्वेश्चन नंबर। डाउट है? स्टार्टिंग से, शुरू से चलना है। शुरू में क्या एक पकड़ा दे मेरे को, एक तुम दोनों एक साथ देख लो, तुम दोनों एक साथ देख लो। हाँ भाई, पहला अपने पास ये देखो, प्रॉब्लम्स के अंदर है 19 क्वेश्चन। इन पूरे 19 में क्या डाउट है पहले ये बताओ। ज्यादा डाउट हो पहले करेंगे, कम डाउट हो लास्ट में करेंगे। शुरू के 19 में कोई डाउट? हाँ भाई, शुरू के 19 में कोई डाउट? सोल्व नहीं करी? क्या बताऊं तेरे को आप। स्टार्टिंग के 19 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बोल जाओ यार। नो। फिर प्रोडक्ट रूल में कोई डाउट? प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, और बोलो आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 और 6, क्वेश्चन नंबर 6 और आगे 7 ही तो हैं, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन रूल के अंदर 2 नहीं 3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन रूल के अंदर बोलो फटाफट, 5 क्वेश्चन है। शीट ही नहीं होगी उसके पास? थोड़ा भाग के जा, शीट लेके एक जा, बोल दे एक निकाल के दे दो। ऐसे कैसे करोगे तुम लोग? हाँ भाई, क्वेश्चन रूल के अंदर है क्या देखो? हाँ भाई, क्वेश्चन रूल में कोई डाउट? ज्यादा आने भी नहीं चाहिए, लगभग तो क्वेश्चन क्लास में कर लिया हमने हर टाइप के। 40-50 क्वेश्चन सोल्व करें क्लास में तो हो गए लगभग पूरे तो। अरे क्वेश्चन रूल में कोई नहीं है, चेन रूल के अंदर कोई? दोनों ही। चेन रूल के अंदर है अपने पास पहला और दूसरा, ठीक है। अरे हो गए तो क्या दिक्कत आ रही है? आगे नहीं किया फिर ये शीट किस लिए दी थी? रोज रोज थोड़ी डिस्कस हो गई। बाकी लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई डाउट नहीं है, सारे आ गए आंसर? ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम में, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम में एक्सपोनेंशियल वाले में, एक्सपोनेंशियल में है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और फिर अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर आगे नहीं किया यार, गलत बात है ना। संडे था पूरा, कर लेते आराम से, बार बार थोड़ी डिस्कस होएगी। आज डिस्कस हो रही, बोला था सैटरडे को। हाँ, 4 घंटे का था भी नहीं, ढंग से करे तो 1.5-2 घंटे में खत्म, 1.5 घंटे में खत्म होती है। अब हर बार ऐसे ही होगा, पूरी वीक में जो भी शीट मिलेगी, जो भी डीबी मिलेगी, मंडे को डिस्कस हो गई होगी वो तो ध्यान रखो। मंडे हमारा शीट का डिस्कशन का डे रहेगा हमेशा। कोई भी शीट, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कुछ भी होगा वो मंडे को डिस्कस करेंगे। तो अब संडे निकाल दिया आप लोगों ने, ऐसे ही निकाल दिया हवा में। करा ही क्या है तुम लोगों ने, देख 19, 5, 7, 26, 26, 5, 31, 35, 40 क्वेश्चन करे और कुछ नहीं करा। उसमें भी कई तो हवा में होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आगे दूसरा और 7वां लगा रखा तुम डाउट। सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लोगरिथम में भी कोई नहीं है, सब हो गए। ये भाई साहब करके नहीं आए हैं, चलो कम ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाद में करें, लास्ट में करेंगे डिस्कस।
ये तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलो क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे भाई। क्या था, दिए थे क्या? तो घर से करने के लिए कर लिए होंगे, आ गए होगा आंसर, दिक्कत नहीं है कोई। सर आज कर लेंगे सारे, कल बता देना। रोज रोज डिस्कस नहीं करेंगे शीट को, मैं साफ बोल रहा हूँ। मंडे को डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मंडे को। मंडे के अलावा रोज शीट को डिस्कशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। पहली बार है जब, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम से मंडे के अलावा कोई भी दिन नहीं है जहां पर शीट डिस्कस होगा, ठीक है, सिर्फ मंडे। तो अपने पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करना है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो चीज बताई थी मैंने, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट तो मैंने करवा दिया था, कैसे करा था हमने स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट। कि दो हमारे पास अगर ऐसे वेक्टर्स हो, उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा, ऐसे खुलता था ये, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था मैट्रिक्स देख के आना, मैट्रिक्स सोल्व करना सीखा। कैसे सीखेंगे? ऊपर वाला एलिमेंट पकड़ो, एक रो एक कॉलम हटाओ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस साइन लगा के, फिर दूसरे वाले को माइनस लगा के पकड़ो, ये हटाओ उसका वो हटाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस साइन लगा के, ठीक है। तो बस उसी की बेसिस पे हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है आज, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक बात है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट का जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा, लास्ट में आंसर मतलब जो आउटपुट आएगा वो एक वेक्टर होगा, ध्यान रखना है। और इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो एक स्केलर आता है, कल देखा था हमने, देखा था नहीं देखा था, ठीक है। तो हमें करना है वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसके लिए दो वेक्टर मानने पड़ेंगे। मान लो दो वेक्टर ये है, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप, एक वेक्टर ये मान लिया, ठीक बात है। अरे ठीक बात है क्या? दूसरा वेक्टर भी मान लो सर, x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप। मान लो ऐसे कोई दो वेक्टर हो जिनके हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ऐसे x और y और z कोऑर्डिनेट के अंदर विद देयर यूनिट वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू देयर x y z एक्सिस, अलग अलग एक्सिस का इनको क्या दे रखा है, हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इनके इंटरसेप्ट दे रखे हैं, ठीक बात है। अरे ठीक बात है क्या? बोलो एक बार। हाँ, तो इनका जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा जैसे सपोज कोई सी है, वो कैसे खुलेगा, ए बी साइन थीटा से खुलेगा, ए बी साइन थीटा से खुलेगा, ठीक है। और साइन थीटा निकालने का हमारे पास अभी खास मेथड नहीं है, ठीक है। कोस थीटा निकालने का तो मेथड है, साइन थीटा निकालने का मेथड नहीं है। तो सर सी वेक्टर कैसे निकाले, सी वेक्टर कैसे निकाले? सी वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से। ये सी वेक्टर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर लिखो आई कैप, यहाँ पर लिखो जे कैप और यहाँ पर लिखो के कैप। तो ये एक्स वाई जेड लिख दो नीचे दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ऐसे करके इसको सॉल्व कर दो, ऐसे करके इसको सॉल्व कर दो। करेंगे अभी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो आई को पकड़ो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आई को पकड़ लिया, किस चीज को भूलना है, ये वाली रो ये वाला कॉलम भूले, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, y1 z2 माइनस z1 y2, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, माइनस ऑफ j लगा देंगे, इसको पकड़ लिया माइनस लेके, इसका ये हटा दो, इसका ये हटा दो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेरिमेंट मत करना, गलतियां हो जाएंगी। x1 z2 माइनस z1 x2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, सर उल्टा ओरिएंटेशन से करके देखते हैं, पूरा ही उल्टा चलाएंगे, फिर ऐसी चीजें मत करना। फिर हमारे पास k की बारी आती है भाई, तो k की बारी आएगी तो k का पकड़ लो और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोलना फटाफट, x1 y2 y1 x2, इस तरह से सोल्व होगा। तो देखने से लग रहा है कि देखो वेक्टर आया हमारे पास, देखने से लग रहा है कि वेक्टर आया। अभी फॉर्मूले को याद थोड़ी करेंगे, याद थोड़ी करेंगे, इसको याद नहीं करना है। मेथड समझ में आ रहा है कि जब दो वेक्टर दे रखे हो इस तरह से, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उनका
मैट्रिक्स सोल्व कर देंगे, इनका डिटर्मिनेंट सोल्व कर देंगे। इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करना कहते हैं। मैट्रिक्स का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, 12th में सीखोगे, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर देंगे, मैट्रिक्स बना के सोल्व कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमें, सी वेक्टर दे देगा हमें। वो क्या दे देगा, सी वेक्टर दे देगा। अरे ठीक बात है क्या, अरे बोलो बोलो यार बोलो, ठीक बात है। चलो सर एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। मान लो ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास सपोज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ठीक है। जरा निकालना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, सी निकालो, और सी को कैसे लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस का नाम देखो, इसका नाम दूसरा क्या लिखा था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बी कैप, ये निकाल के बताओ, फटाफट निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी निकाल के बताओ। -3 आई कैप, आई आया ही नहीं है, ठीक बात नहीं आएगा। जे में 2 और 3 हो गया होगा माइनस का, और के में 2 और फिर वापस 3 हो गया होगा। देखो अरे आया क्या आंसर, किसी का आ रहा है क्या, क्यों नहीं आ रहा, सामने तरीका है, ठीक है। मैच करना भी करते हैं, सी का आंसर निकालना है सर। देखो जब भी कभी ऐसे 2 लिखे हो क्रॉस निकालना, यही तरीका है एकमात्र, पूरा वेक्टर लिखा हो तो यही एकमात्र तरीका है, समझ रहे हो, यही एकमात्र तरीका है। और ये क्यों है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसको देखो क्या करते हैं, आई को जे को और के को लिख लो, इसका 1 1 1 लिख लो, 1 1 1 लिख लिया, इसका -1 2 2 लिख लो, -1 2 2 लिख लिया। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। कैप मत भी बोलो तो मैं समझ जाऊंगा कि कैप है, ठीक है। आई को निकालेंगे, सब क्या ही गए तो आंसर क्यों सोल्व कर रहा हूँ फिर मैं, आ गए क्या सबके आंसर, ठीक है। हाँ भाई बाकी लोग इसको सोल्व करके आंसर निकालोगे ना तो आ जाएगा -3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। ये आंसर आ रहा है क्या, अरे आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है सर। एक क्वेश्चन और कर दो फटाफट, ये तो कर लिया था ना कल, इसको तो हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लो। करो क्या आंसर आ रहा है, देखो बताओ मेरे को फटाफट। कर दिया होगा, आई को रखा होगा है ना, इसका जे के से मल्टीप्लाई हो गया तो आई कैप आ गया, आई कैप तो आ गया। फिर माइनस जे रखा होगा, फिर जे से जे उड़ गया होगा, ठीक है। फिर आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का जे कैप आ गया होगा, ठीक बात है। फिर के कैप का 0 खत्म ही हो गया, यही आएगा आंसर। यही आ रहा है ना, के का तो टर्म ही नहीं आएगा, आएगा भाई आएगा 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 आएगा। कर लेते हैं ना थोड़ा सा, आई जे के 1 1 0 0 1 1 कर लो ना। आई निकालना, इसको गया 1 आ जाएगा, माइनस जे इसको गया 1 आ जाएगा, फिर प्लस के इसको गया 1 आ जाएगा, करेक्ट तेरा, ठीक है। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, ये आ गया सी वेक्टर।
वेक्टर आ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के चलो, कुछ और साथ में निकलवाऊंगा मैं एक बार बाद में, दो चार क्वेश्चन के बाद कुछ अलग चीज निकलवाने वाला हूँ। इतनी इतनी छोटी छोटी दो चार लाइन छोड़ के चलो, जितने भी क्वेश्चन करें ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के चलो। पागल हो गया? आई जे के लिख लिया 1 1 0, फिर 0 1 1, आई को रख दिया 1 से मल्टीप्लाई हुआ हट गया, जे को रख लिया ये इससे मल्टीप्लाई हो गया हट गया, इसको हटाया इसको रख लिया, करेक्ट तो है, यही आएगा, यही आएगा। यही आएगा। ठीक है, छापो फटाफट, पहले इसको छाप लो। थोड़ी लिख लिया स्टार्टिंग वाला भी, तू बड़ा साथ साथ लिख लेता है भाई, तेरा अलग ही सीन है। लिख लो फटाफट। कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है क्या? अरे आंसर आ रहा है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, हाँ हेलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन घर पे तो करते नहीं है, मजे मारते हैं, ऐसे निकल जाएगी 11वीं और भी पता भी नहीं चलेगा, टारगेट में ऐसे बैठ के वापस पड़ेगा दोबारा यही चीजें। जो लोग 11th बर्बाद करते हैं ना, महाबेवकूफ लोग वो होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। 11th सबसे ज्यादा पढ़ने वाला साल है, मतलब जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ो तो 11th में पढ़ो। मैं कह रहा हूँ जीवन में कभी भी ज्यादा पढ़ने की इच्छा है ना, तो 11th में रिकॉर्ड बनाओ पढ़ने का। 11th में अगर रिकॉर्ड बना दिया पढ़ने का, बस। ना तो 12th में दिक्कत, अगर टारगेट तक गए तो टारगेट में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सबसे अलग दिखोगे क्लास में कि पढ़ के आए। 11वीं में आती है चीज, 11वीं में पढ़ाते हैं। तुम तो क्या ही पढ़ते हो, हमारे कोचिंग का टाइम था जब मैं ईएस की प्रिपरेशन करते थे, तब सुबह 7 से 9:30 तो हमारी कोचिंग लगती थी, सुबह 7 से रात को 9:30 बजे तक। कितने घंटे हो गए? साढ़े साढ़े 12 घंटे हो गए, 14.5 घंटे हो गए, दो आधा आधा घंटे का ब्रेक, एक एक लंच ब्रेक, बस 12 साढ़े 12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ो बैठ के। अरे तुम तो भाई अलग ही लोग हो, अलग दुनिया के लोग हो, 4 घंटे पढ़ते तो ऐसा हो जाता है पढ़ लिया। 40 क्वेश्चन में दुखी हो गए यार, मुझे ये देख रहा हूँ 40 क्वेश्चन में दुखी कैसे होता कोई। हो गया, चलो। क्वेश्चन करो एक और। क्वेश्चन करो, सी निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इनका। ये हो जाए तो ये करना। फिर ये हो जाए तो ये करना। ये हो जाए तो ये करना। ये हो जाए तो ये करना। ये इतने तो करो तुम, चलो अगला भी दे देता हूँ। ये हो जाए तो ये करना। अभी कर रहे हैं, अभी रिजल्ट बनाएंगे, अभी कर रहे हैं अभी। करो 6 क्वेश्चन करो फटाफट, आंसर बोलो। पहले का क्या क्या? ठीक है, पहले का हाँ सही है, पहले का क्या क्या आंसर है भाई?
दूसरे का क्या आ गया, आई कैप करेक्ट है, दूसरे का आई कैप, पहले का के कैप करेक्ट है, अगला कर, तीसरे का जे कैप, आप तो हम करने लग गया, अगले का गलत है, एक जैसे नहीं, अलग अलग है सारे क्वेश्चन, देख लेते हैं। एक जैसे नहीं, अलग अलग है सब। अगला कर, थर्ड का क्या आ गया, थर्ड का जे कैप करेक्ट है, अगला फर्स्ट का के, सेकंड का आई, तीसरे का ठीक है, अगला बोलो, फर्स्ट का के, थर्ड का जे, फोर्थ का के, ये फोर्थ का ना, फोर्थ गलत है, मैं लिख रहा हूं अभी आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा के कैप, इसका आंसर आएगा आई कैप, इसका आंसर आएगा जे कैप, इसका आंसर आएगा माइनस के कैप, इसका आंसर आएगा माइनस आई कैप, और इसका आंसर आएगा माइनस का जे कैप। ये आंसर आ रहेगा। आंसर सबके आने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज होमवर्क, आज काम को कराऊंगा तुम लोगों से मैं, आज तुम्हें करना है बहुत सारा काम। ये आंसर आने सबके, निकाले कि नहीं निकाले? हाँ यही है आंसर। सब 6 तक पहुंचो पहले, सब 6 तक करेक्ट पहुंचो सबसे पहले। हाँ भाई आ गए, हाँ भाई कहाँ पहुंचा, लास्ट में आंसर मैच हो रहे हैं क्या? मैच हो रहा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अभी बोर्ड पे कितने क्वेश्चन लिखे हैं टोटल? 8। अभी 8 क्वेश्चन वापस करने हैं, बताऊं कैसे? तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है। ये सी आया ना, सी और ए के बीच का एंगल निकालो, और सी और बी के बीच का एंगल निकालो। हाँ हंसना नहीं है सही में, ठीक है, निकालना है सी और ए और बी और सी के बीच का एंगल। यहाँ पर सी आया तो सी और ए और सी और बी के बीच का एंगल, और यहाँ पे भी सी आया तो सी और ए सी और बी के बीच का एंगल। ऐसे कर करके कितने हो गए? अब भी निकालो फटाफट, निकालो निकालो। तुम्हें अरे ज्यादा टाइम मेहनत का काम नहीं है, तुम एक करोगे ना तो ऐसे चमक जाएगी आंखें। अच्छा ऐसे होगा क्या? फिर तुम चेक कर करके लिख दोगे सीधा, पक्की बात है, लिखो तो सही। अरे क्वेश्चन समझे ना, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आंसर आया उससे जो जिन दो का क्रॉस कर रहे हैं उनसे उनके एंगल निकालो, एंगल निकालो। आज तुम ही करोगे सब कुछ, एक करोगे तो अंदाजा लग ही जाएगा, देखना एक दूसरा होगा फिर अंदाजा लगने लग जाएगा। बोले सर ये तो न्यूमरेटर में 0 बन रहे हैं, कोस थीटा से निकालोगे ना एंगल, एंगल किससे निकालोगे तो बताओ? कोस थीटा वाला फॉर्मूला, हाँ कोस थीटा वाला फॉर्मूला करेक्ट। क्या आ रहा है? ऊपर 0 0 बन रहे क्या? दिखा कितने बने 0? हाँ इसका इसको 0 सीधा बनेगा 0। हाँ बी और सी का करेगा तो भी 0 बनेगा। देख सबके 90 डिग्री आएंगे, निकाल के देखो आप।
बस इन दोनों का कर लो, इन दोनों का तो दिख भी रहा है, सामने दिख रहा है, इन 6 क्वेश्चन का तो दिख रहा है। आप बस इन दोनों का कर लो, 4 बार सोल्व कर दो एक बार मेरे लिए। जब भी तो बोल रहा था जगह छोड़ो, जगह इसलिए छुड़वा रहा था मैं, यही करने के लिए जगह छुड़वा रहा था। जीरो बन गया, 0 बन गया, सब 0 बन रहे हैं ना ऊपर, तो cos थीटा की वैल्यू सब में 0 आ रही है। आप सी को ए के साथ कर रहे हो, सी को बी के साथ कर रहे हो, 0 आ रहा है। सी को ए के साथ कर रहे हो, सी को बी के साथ कर रहे हो, 0 आ रहा है। ये वेरिफिकेशन भी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट सही होने का वेरिफिकेशन भी है। पर इसमें देखो सीधे ही आ रहा है, देखो आई और के वैसे 90 डिग्री पे होते हैं, जे और के वैसे 90 डिग्री पे होते हैं, जे और आई 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी 90 डिग्री पे होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट ये बनता है जब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट आता है, हमारा आंसर आता है, वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अगर मान लो ऐसे आप थोड़े दिनों बाद ऐसे प्लेन की इक्वेशन पढ़ोगे, तो एक प्लेन है, प्लेन में मान लो दो वेक्टर दिए रहेंगे आपको, एक वेक्टर और कोई भी दूसरा वेक्टर, मान लो कोई भी दूसरा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर। तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा कि आप प्लेन के परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालो। ठीक है, उसको नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो ऐसे होता है, तो कैसे निकलेगा? इन दोनों का क्रॉस करके निकलेगा वो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो तीसरा क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो नोट लगाएंगे, लिखो, नोट में लिखो। हाँ 5/2 आ ही रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन खेल यही है कि तीनों के तीनों ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर है तब तो आंसर करेक्ट निकाला है, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं। नोट लगाओ। तो वेक्टर प्रोडक्ट vector product of two vector product of two vectors vector product of two vectors vector product of two vectors provides two vector a and b, लिखो two vector a and b, two vectors a and b provides a vector c provides a vector c such that provides a vector c such that vector c is perpendicular vector c is perpendicular vector c is perpendicular to both the vector that is a and b, both the vector that is a and b, that is में that is ऐसे लिखना है, that is a and b, that is a and b, ये that is है, ठीक है, that is a and b। समझ गए? a और b का क्या आएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। इसको भी थोड़ी देर में काम में लेंगे। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? इसके लिए ट्रिक अपने पास एक बहुत बढ़िया वाली, समझो, इस ट्रिक को समझेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे आई लिख दो, यहाँ पर जे लिख दो और यहाँ पर के लिख दो। लिख दिया? ऐसे कैसे लिखा सर? एक सर्कल बना लो, बना लिया। और ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेना है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो जब आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर क्या आएगा? समझ रहे हो? आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? ठीक है। और जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आई आएगा, अगला, नेक्स्ट अगला, ठीक है। और जब जे क्रॉस के करोगे तो आंसर कितना आया? आई आ गया। और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। थोड़ा भी उल्टा कर दिया तो माइनस लगा दो। थोड़ा उल्टा कैसे कर दिया? के क्रॉस आई क्रॉस के करके देखो, उल्टा, उल्टा करोगे तो आंसर अगला है, आंसर तो अगला है लेकिन उल्टे गए इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा? आई क्रॉस के का, सॉरी, -6।
अरे समझ में आ रही है क्या ट्रिक? टेबल ट्रिक समझ में आ रही है क्या? क्या सर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इन दोनों का क्रॉस ये आंसर, इन दोनों का क्रॉस ये आंसर। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको कहीं भी लगा लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, ये ट्रिक है। इसको बॉक्स से बंद कर लेना। ट्रिक तो क्या है, मेथड ही है, और इसको रिजल्ट बेस्ड मेथड है, ठीक है। इसको काम में लेंगे जब सिंगल सिंगल दो वेक्टर्स दिए होंगे ना हमें, तो उसको काम में लेंगे सच दैट कैसे, मान लो एरिया वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा? ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, और हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है ऐसे, रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, ये है 2,0 और ये है 2,1, ऐसा करके हमें क्या दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया। इसका क्या निकालना है हमें? एरिया प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी एरिया वेक्टर निकालना है। निकालोगे कैसे निकालोगे? देखो वैसे जनरल एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 2 आएगा, लेकिन डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो आंख बंद करके क्रॉस प्रोडक्ट काम आएगा। जब भी किसी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्या लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ध्यान रखना है। और ये फिजिक्स, आधी ज्यादा फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट ही आएंगे, बहुत आएंगे, मतलब हर चैप्टर में आएंगे, हर चैप्टर में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना ही करना है अपन को। मैकेनिक्स के रोटेशन तो बिना क्रॉस के होएगी नहीं, रोटेशन तो पूरी खत्म अगर क्रॉस नहीं आता तो देख लो एसएचएम सब में आ गए, ठीक है भाई। तो इसका क्या निकालना है? परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए दो वेक्टर की जरूरत है इसी प्लेन के अंदर। कोई भी दो वेक्टर उठा लो, कोई भी आपकी मर्जी है उठा लो, मैं एक ही उठा रहा हूँ और एक ही उठा रहा हूँ, उठा लो। तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? ओ ए वेक्टर, कितना आ जाएगा? 2i कैप, और एक ऊपर वाला वेक्टर उठा लो, कौन सा? ओ सी वेक्टर, इसको क्या लिख दूं? जे कैप, लिख दिया। पोजीशन वेक्टर तो लिखने आता है 2 पॉइंट के बीच में, शुरू में सिखाया था, है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या दिक्कत है पता? अच्छा वैसे उसके लिए बोला था कि शुरू में सिखाया था, ठीक है ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम। अब इनका क्या करना है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर विल बी इज इक्वल टू ओ ए क्रॉस में ओ सी, यह आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 2i क्रॉस जे, 2 को बाहर निकाल लो और i क्रॉस जे, i क्रॉस जे कितना आ जाएगा? के, क्या आ जाएगा? आंसर तो 2 आया, और 2 तो हम पहले से जानते थे, 2 तो हम पहले से जानते थे, पर इसकी डायरेक्शन आ गई के कैप, डायरेक्शन आ गई। ऐसे एरिया वेक्टर निकलते हैं, ठीक है सर। अगर ये 2 ना लेके कोई दूसरा वेक्टर लूं तो इस प्लेन के अंदर ले लो, आपकी मर्जी है तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है उससे। आप कोई ओबी वेक्टर लेके सोल्व करो, कोई भी 2 अलग वेक्टर लेके सोल्व करो इसके अंदर। एक तो ले लिया मैंने ओबी वेक्टर, क्या गया ओबी वेक्टर? 2i कैप जे कैप, 2i कैप प्लस में जे कैप। और कौन सा वेक्टर लेना चाहते हो? ए बी वेक्टर लेना चाहते हो क्या? ए बी वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर ले लो, कितना आ जाएगा? जे कैप आएगा क्या? हाँ जे कैप आ गया, सोल्व कर दो इसको। टू आई कैप प्लस में जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे कैप, सोल्व करके दिखाना मेरे को, इसको सोल्व करके दिखाओ फटाफट। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा ना। यार है क्या? आएगा ही आएगा, वही आएगा, पता है मेरे को। तो किसी भी प्लेन के अंदर कोई भी 2 वेक्टर उठाओगे आप, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से जरूरी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि ये कोई ऐसे ऐसे प्लेन होता है जिसके अंदर ये वाला मैग्नीट्यूड अलग आ जाए बाई चांस, लेकिन डायरेक्शन के कैप की नहीं बदलेगी। अगर आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये तो मेन कॉन्सेप्ट है। बाई चांस कभी कभी आगे कुछ और आ जाए, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया होता है ओ ए, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप वेक्टर दूसरा ले लोगे तो डायगोनल इंटू हाइट में भी एरिया ना हो, ये शायद 2 नहीं आया होगा, कुछ और आया होगा, चेक करेगा तो 2 ही आ रहा है। यहाँ तो 2 ही आ रहा है, चल ठीक है। मे भी मान ले कि अगर वैल्यू यहाँ अलग आ जाए, लेकिन फिर भी जो के कैप है वो क्या शो करेगा? एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। अरे कोई समस्या? ठीक है, इसको लगाएंगे स्टार, बहुत काम आएगी ये वाली चीज,
ये एंटी क्लॉकवाइज वाली बहुत काम आएगी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव चलना है, लिख लेना साथ में कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव, भूल जाओगे बाद में, क्लॉकवाइज क्या लेना है, नेगेटिव, खत्म। कोई भी दो यूज कर रहे हो, तीसरा उसका आंसर है। क्या वो नहीं समझ में आया? आ गया। तो नो किसके लिए था भाई? छाप लिया खूब की बार, तुम छाप लिया भाई। समझते क्या हो यार तुम समझते क्या हो? फिर मैं समझाता हूँ जब। पहले पहले छाप लेते हो, इतना बोर्ड है तो उन्हें पता नहीं क्या क्या छाप लिया होगा पहले। ये तो कर लिया होगा, ये तो हटा दूं मैं, खिचड़ी कम हो जाएगी थोड़ी। क्रिस्टल क्लियर सर। हाँ भाई प्रिंस, अपना कैसा है, क्रिस्टल है कि नहीं? ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आएगी ना कोई? क्रॉस प्रोडक्ट में भाई साहब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रिस्टल नॉट बट क्लियर, अभी क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? क्रिस्टल नॉट बोल रहा है, मेरे को तो लग भी नहीं रहा कोई समस्या वाली बात भी है। एक ही तो चीज कर रहे हैं, ये ट्रिक समझाइए, दो ही तो चीज समझाइए। पहली बात है कैटेगरी बनानी छोड़ दो, क्रिस्टल अलग है, क्लियर अलग है, क्रिस्टल क्लियर अलग है, इतनी कैटेगरी बना रखे दिमाग में। सर्कल दोबारा बताओ, सर्कल में क्या लिखा हुआ है देखो, सर्कल दोबारा बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास आई जे के, कैसे भी लिख लो, जरूरी नहीं ऐसे लिखना है, आपको तो मन करना है एक सर्कल बनाओ, आई जे के कैसे भी लिख लो सर्कल के ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव लेना है, ऐसे मान लो। आई क्रॉस जे करोगे क्या आंसर आएगा, जे क्रॉस के करोगे आई आंसर आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे आंसर आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी दो पेयर लेंगे तो उसके नेक्स्ट उसका आंसर होगा बस। और थोड़ा भी उल्टा चले, ये कर दिया तो आंसर तो ये आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। कोई भी दो काम में लेने हैं, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं तो आंसर उसका अगला होगा और पॉजिटिव होगा। और कोई भी दो लेने हैं, अगर वो अपोजिट आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आंसर तीसरा होगा बट नेगेटिव होगा। ठीक है, तेरे क्रिस्टल में धुआं भर गया आज, फ्यूचर नहीं बता रहा वो। चले क्या, छाप लिया? अबे छाप लिया तुम लोगों ने, छाप लिया कि नहीं छाप लिया? क्या है इसका मतलब, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं करता, वेरी गुड, नहीं करता भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, नहीं करता। ये क्या कह रहा है मतलब, जैसे ए क्रॉस बी जो आता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ए प्लस बी, जैसे समेशन में तो बी प्लस ए कर देते हैं, है ना, ए प्लस बी, बी प्लस ए कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। कर कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, मतलब कर ही नहीं पा रहे। पर फिजिक्स में कम्यूटेटिव बोलेगा नहीं कोई, मैथ में जरूर बोलेगा, यहाँ कम्यूटेटिव को कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, बाकी देख सकते हो तुम। ठीक है, सही बात है, नहीं करेगा भाई, कर कहाँ रहा है देख लो। चलो एक बात और, छोटी सी बात और, देखो जैसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे नियम आएंगे, जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना, थंब रूल, ये सब पढ़े होंगे। उसमें क्या पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये वाला रूल पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, FBI पढ़ा है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो पढ़ा होगा, ऐसे कुछ रूल पढ़े होंगे ना। ठीक है, एफ क्यू क्रॉस वी, ऐसे वी क्रॉस बी भी पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसे नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और दूसरे बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि तीन चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे की डायरेक्शन बता रही है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखा है ना? अरे देखा नहीं देखा? नहीं देखा 10th में? पागल हो गए, 10th में था यार, मैग्नेटिक चैप्टर में था ना। हाँ भाई, अरे 10th में फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल नहीं था तुम्हारे? स्क्रू को घुमाओगे तो आगे जा रहा है वो स्क्रू, 10th में ही हुए हैं अभी, तुम 10th में हो अभी?
10th, ये 10th में है अभी, ठीक है, बढ़िया बात है, तो सीख जाओगे 10th में। अरे मेन बात क्या है, देखो बहुत सारे रूल ऐसे आएंगे तुम्हारे पास जिसके अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की बात की जाएगी, ठीक है। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर की जब बात करोगे आप, तब क्या काम आएगा आपके पास, वेक्टर प्रोडक्ट। कैसे कि सर आई और जे को यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आई और जे को यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सिंपल सा, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, समझ में आ रहा है। तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, ठीक बात है। चलो सर, देख लो कैसे ऐसे ऐसे लोग भाई, 3-4 तो क्या ही लेंगे, 12th के साथ देंगे और क्या है, फिर साथ देंगे। चलो ये हो गया। एक छोटी सी चीज, 2 बातें रह गई अभी तक, सिर्फ एक कोप्लानिटी रह गई है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर रह गई है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर ये इसी की एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर की एप्लीकेशन है। कैसे चेक करते हैं, अच्छे से समझेंगे, पहले हटा रहा हूं इतना, तो मैं थोड़ा क्लीन हो जाएगा सिस्टम। अच्छा, कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, है भाई। कोप्लेनर का मतलब क्या है अभिषेक, हाँ, ऑपरेट का मतलब क्या होता है, ऑपरेट करना एक साथ। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेनर होना, वो भी एक ही प्लेन के अंदर। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से इनिशिएट होना, ठीक है। हाँ, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होना। तो कोप्लेनर में क्या होगा, सपोज पहले तो एक प्लेन होगा, जैसे प्लेन एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर क्या होगा कि अलग अलग 2 वेक्टर होंगे, क्या होगा, अलग अलग 2 वेक्टर होंगे, सॉरी 3 वेक्टर होंगे, मान लो कैसे कैसे, कि एक वेक्टर ये रहा, ठीक है सर, दूसरा वेक्टर निकाल लो, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है सर, और तीसरा वेक्टर निकाल लो, एक वेक्टर ये रहा, 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, सच दैट इनका एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक बात है। ये कोप्लानरिटी दिखाते हैं नहीं दिखाते, वो चेक करनी है कि कोप्लानर है कि नहीं है तीनों के तीनों, सही बात है। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप इनमें से कोई भी 2 वेक्टर चुन लो, कोई भी 2 वेक्टर, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, आएगा, आएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी ए भी ले रहा हूं, मतलब ए भी ले रहा हूं सर, ए क्रॉस बी कर दो, इससे क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो एक ऐसा वेक्टर आएगा। अरे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या, ना कैसे कर रहे हो, ना मत करो, ना करने वाले कहानी नहीं चलते। अच्छा, नो डाउट, इसका देख रहा हूं मैं तो, देखो भाई ए क्रॉस भी जब करेंगे, एक बार फिर से समझा दो, क्या ये वाला समझा दूं, देखो मैंने क्या किया, एक प्लेन माना, बोर्ड एक प्लेन है, तो बोर्ड पे कुछ भी बनाऊंगा तो प्लेनर चीजें हैं, उस प्लेनर में मैंने क्या कर दिया, 3 वेक्टर ले लिए, ए बी और सी, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, चेक करना है कोप्लेनर है कि नहीं। उसको चेक करने का बहुत बढ़िया तरीका है, अब इनमें से कोई भी 2 वेक्टर उठा लो, कोई भी 2 वेक्टर उठा लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। अभी एक नोट लिखवाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, या क्या बोले, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, वापस बोल रहा हूं एक बार, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सच दैट लाइक ऐसे कुछ भी आ गया, आगे। अब कोई ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। अरे 2 वेक्टर का जो आपस में 90 डिग्री पे हो, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है,
जीरो आता है सर, आता है कि नहीं आता? तो दो आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और उसका डॉट निकाल दो, किसी के साथ भी निकाल दो, तो कितना आना चाहिए? जीरो। कितना आना चाहिए? जीरो। ठीक है, ये क्या है? ये कंडीशन है। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर होने की ये कंडीशन है। ठीक है, आई समझ में बात? आई कि नहीं आई समझ में? अच्छा, जरूरी नहीं है कि एकमात्र ये कंडीशन है, आप बीसी के साथ कर सकते हो, ए को बाहर निकाल लो, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ए को बाहर निकाल लो, डॉट ऑफ बी क्रॉस सी कर दो, अगर ये जीरो आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, कुछ दूसरा कर दो, चाहे क्या कर दो सर, ए सी कर दो, बी को बाहर निकाल लो। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास कि यही दो चुनने हैं ना, कोई भी दो चुनोगे रिजल्ट कॉन्सेप्चुअली क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर का किसी तीसरे वेक्टर जो उस प्लेन के अंदर है उससे डॉट निकालोगे तो जीरो आना चाहिए, कि कोस थीटा में जीरो डालोगे तो 90 डालोगे तो जीरो हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ठीक है, छाप लो, काम आ जाएगी कभी। अरे आया समझ में? आया क्या? आ गया, छपाई कर लो फिर। आ गया है, आ गया है तो जाना नहीं चाहिए, फिर रहना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। आप दिया, छोटी सी चीज और, इक्वल वेक्टर और देख लेते हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है ध्यान में। वेक्टर से रिलेटेड अब देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ टच कर लिया है, फिर भी कोई छोटी मोटी चीज रह जाए जो मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड हो, बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए शीट वीट में, घबराना मत, या तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, या इन कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कोई एक्सटेंशन होगा वो हम कर लेंगे डिस्कशन में। ठीक है, बाकी लगता नहीं मेरे को कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल चीजें हैं, क्या पता आ ही जाएगी तो क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों एक जैसे हो। क्या आना चाहिए? बस यही खत्म हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब डायरेक्शन को तो इक्वल नहीं बोल सकते, डायरेक्शन को सेम बोल सकते हैं, इक्वल एंड सेम रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैग्नीट्यूड बराबर है डायरेक्शन बराबर नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है। एग्जांपल देखो ऐसे कि सपोज कोई हमारे पास स्पेस के अंदर एक वेक्टर इस तरह से है और दूसरा वेक्टर इस तरह से है, तो इक्वल वेक्टर नहीं है, नहीं है सर। दूसरा मान लो ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चन ABCD में, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे है और ये साइज में तो बराबर है बट उल्टा है इसके। ठीक है, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं इनको, इसका भी नाम है अपोजिट वेक्टर, नाम है इसका। 180 डिग्री पे करे थे ना अपन ने, एंगल निकाले थे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा, ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसा है। ठीक है, अब ये इक्वल वेक्टर है क्या? है लगभग ये। क्यों? मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पीछे से बनाया है, जितना पीछे बनाया उतना आगे से पीछे रखा है। ठीक है, डायरेक्शन वही डायरेक्शन है। ठीक है, थोड़ा जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका, क्वेश्चन बनाएगा तो दिखेगा तेरे को पैरेलल और बराबर है, ये इक्वल वेक्टर है। दूसरा ऐसा मान लो ऐसा आ जाए, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के दोनों बराबर हैं इक्वल डायरेक्शन में, ये भी इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर की सिंपल सी कहानी, क्या कहानी? मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल
और डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल विद ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन और दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अच्छा एक क्वेश्चन कर दो इसके ऊपर जस्ट एकदम, कि अगर ए और बी दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो लिखो इफ, क्वेश्चन में लिखो इफ ए एंड बी, इफ ए लिख लो पहले, इफ ए ये लिख लो एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, एंड बी लिख लो, बी लिख लो आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर, then find x plus y plus z, x plus y plus z बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे दो वेक्टर हैं इक्वल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता। 2z है, 2z के कैप है, सेवन बाई थ्री, एक ये जे कैप है ना साथ में, हाँ 1 3 4 4 4.5 9/2 आंसर आएगा यार, 9/2, हाँ 9/2 आंसर आएगा, हाँ नहीं आ रहा, इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, आई जे के का जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर दो, सही बात है क्या? तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 या 3, ऐसे इसका सही आ रहा है क्या 7/3 पता नहीं, 3 अच्छा 9/2 नहीं आएगा, मैंने इसको वो ले लिया था पहले, जे ले लिया था 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस 1, ठीक है। अब 2z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो z का मान कितना आ जाएगा 1/2, ऐड कर दो इनको, 1 + 1 2, 2.5 5/2, 5/2 आंसर आएगा। 9/2 कैसे निकाला? अरे 7/3 कैसे निकाला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। अरे आया क्या समझ में, कैसे करना है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने कर दी होगी, मुद्दा तुमने पकड़ लिया है कि एक्स वाई जो आई के जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और जे के कोफिशिएंट है, हाँ कोई बात नहीं, मेरे को समझ गया मैं तुमने कैसे किया है, आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, उनकी वैल्यू को देखना है, एक्स वाई जेड जो मिसिंग है उसको देख लो, उसको कैसे भी यूज करना है। यहाँ पे ऐसे पूछ लेते x² + y² + z² निकाल दो, ऐसे उलझुल चीजें पूछेगा इसमें, ऐसे पूछ सकता है x प्लस में y बट्टा z² की वैल्यू बता दो, ऐसे उल्टी सीधी चीजें पूछेगा, कुछ भी करवा देगा, x कुछ भी करवा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे भी हो सकता है,
ठीक है, इनको कैसे भी काम में ले लेगा, ऐसे बोल देगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में z का वैल्यू बता दो, कुछ भी पूछेगा। मेन मुद्दा क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, बहुत है, 3 है ना, तो 3 को कैसे भी यूज कर लो, 3 के साथ माइनस कर लो, 3 के साथ प्लस कर लो, 3 की स्क्वायर कर लो, 3 की क्यूब कर लो, स्क्वायर को जोड़ दो, क्यूब को जोड़ दो, एक को घटा दो, एक को जोड़ दो, एक को डिवाइड कर दो, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन लगाए, हमारा मेन मुद्दा एक्स वाई जेड निकालना है, और जैसे गिवन कंडीशन में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। हाँ ऐसे ही किया था, परंतु लास्ट में 2 की जगह 3 दिख रहा था, कोई नहीं, समझ गया मैं। इतनी तो वाइफ मिलती है हमारी, इतना तो समझ ही जाता है कौन कितना कर रहा है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमारे वेक्टर करते हैं हम खत्म, वेक्टर में पढ़ना इतना ही, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वेक्टर का एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम लोग, उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे, है भाई, उड़ा देंगे सर। टाइम दिया वेक्टर को, 3 क्लास होनी थी वेक्टर की, 5 क्लास कर दी वेक्टर की जानबूझ के, ताकि स्लो चले, और फिर पूरी फिजिक्स में वेक्टर आएंगे तो वहां गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, अरे ठीक बात है। और तुम्हारे डाउट कर लेते हैं, रिजोल्यूशन से रिलेटेड शायद कुछ बच गया है ना, कुछ बचा है क्या, कुछ छोड़ा था क्या मैंने, उड़ा देंगे सर, क्या बच गया रेजोल्यूशन का बता दे मेरे को, करवा देते हैं। सीट में तो और कुछ भी है, कौन सी सीट में, सीट क्या हो, सीट लिखा है, शीट लिखना, इस शीट में तो अभी यही है, वेक्टर की शीट मिल थोड़ी गई तुम्हें, मिल जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 शीट है ना तुम लोगों के पास, हाँ तो शीट है तो खोल लो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, एफ एक्स को वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 2 माइनस एक्स का 6 इंटू 5 प्लस में 2x का पावर 4, ठीक है, ये है, पावर कर करके गुणा करा होगा, घुस गए होगे, बस यही है दिक्कत। मान लो y की पावर क्या आ जाए आपके पास, x प्लस में 2 का स्क्वायर आ जाए, सीधा करो, 2 आगे लाओ, पहले तो क्या सिखाया था, पहले पावर से डीलिंग कर लो, तो क्या करोगे, 2 आगे लाओगे, एक पावर को कम करोगे, और अंदर जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस में 4 आएगा, नहीं आएगा, पहले इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस में 4 आएगा, यही तो आ रहा है, बस उड़ गया क्वेश्चन, यही खत्म हो गया। अब क्या बचता है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचता, सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है, तो चेंज हो गई। क्या करो सर, पहले इसको रख लो, इसको रख लोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स का पावर 6 मल्टीप्लाई, इसको कर दो तो 4 आगे कर दो, इसकी एक पावर कम कर दो, 5 प्लस में 2x की पावर क्यूब कर दो, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 कर दो, समझ रहे हो, अरे फास्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको रख लो सर, एक माइनस आएगा, मेरे को पता है इसलिए पहले से माइनस लगा रहा हूँ, क्या जाएगा 5 प्लस में 2x की पावर 4, इसका एक 6 आगे लेके आ जाओ, ये 6 आगे लेके आ गए, और ऊपर कितना कर दो, 2 माइनस एक्स की पावर 5, एक माइनस आएगा जो पहले से लगा दिया, ये आंसर आ रहा है? कर तो दी 5, यहाँ रखी है, यहाँ इसको किया है, फिर इसको रख लिया है, फिर इसको यहाँ कर दिया, ठीक बात है। ये नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये आना चाहिए आंसर, ये ही आना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा सोल्व और कर लो, आगे करना चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, और कितना कॉमन आएगा, इसकी 5 ये कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले लो, 5 प्लस में 2x कॉमन ले लो, ठीक है, इतना कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8 माइनस में 4x, ठीक है, माइनस में, और वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा माइनस में 15 माइनस में 6x, ये बचेगा, हाँ क्यूब आएगा, ये बचेगा। थोड़ा सा और सोल्व कर लोगे इसको, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5, आगे तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया,
ठीक है, और अंदर सोल्व करोगे तो कितना बच जाएगा, थोड़ा सा सोल्व कर लो हल्का सा, ये माइनस का 10 हो गया, माइनस का 7 माइनस का 10x, जैसे हो वैसे सोल्व कर लेना, इसको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर में ये नहीं अरे तो इंटीग्रेशन के आंसर, डिफरेंशिएशन के आंसर ऐसे जरूरी नहीं है जो लिखा है वही आए। ठीक है, बस यूज करना है जैसे आंसर लिखा हो। दे रखा है क्या आंसर, नहीं, जो भी आंसर लिखा हो उसको मैच कर लो जिस फॉर्म में बनना है। ठीक है, आंसर ऐसे ही आएगा, ये करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनको दूसरा कुछ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये करना है। 6 है तेरा डाउट या किसका है 6 डाउट? इसी को फिर से समझाऊं क्या, या क्वेश्चन नंबर 6 में समझाऊं? इसी को फिर से समझाऊं। देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करो, सबसे पहले इसको रख लिया मैंने सर, इसको रख लिया, इसका करना है 4 पावर आगे आई, 4 पावर आगे आई, 1 पावर कम कर दी, फिर अंदर जो लिखा है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यही खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन होने को, तो आगे जैसा बना रहा है वैसे बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, अब की बार इसको करना है, इसको रखना है, इसको एज इट इज रख लिया, ये रख लिया, ये वाला। ठीक है, इसको रख लिया, इसकी 6 पावर आगे आ गई और 1 पावर कम कर दी, और 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे -1 आ जाएगा, खत्म, यही खत्म हो जाता है क्वेश्चन, इतना ही करना है, आगे तो जैसे जरूरत वैसे काम। अरे ठीक बात है क्या? अरे बोल दो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इनका डाउट है। 6 में क्या है, जैसे फंक्शन दे रखा है अपन को प्रोडक्ट रूल में ना, y इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में x स्क्वायर प्लस 1, अंदर आ जाएगा x बाई 2 प्लस 1, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वैसे करना तो वैसे कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में x स्क्वायर, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 2 प्लस में 1, ये बन रहा होगा, ये बन रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस में 1 बाई 2, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है क्या, इसका डाउट था प्रोडक्ट रूल में, 6th क्वेश्चन है, किसका डाउट था? मेरा तो आया, क्लियर हुआ कि? अरे क्लियर हो गया क्या, फटाफट बोलो यार। आ गया। अगला है अपने पास चेन रूल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चेन रूल का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये फालतू चेन रूल का क्वेश्चन है, बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल से करना है तो क्या करो, ये देखो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, अंदर क्या बना लो, 1 प्लस में एक्स, 1 माइनस में एक्स बना लिया, बन गया, दोनों के बार हाफ हाफ है, हाफ हाफ है। अभी क्वेश्चन कैसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर ऐसा हो गया, एक ही बात है। ठीक है, सोल्व कर लो। अच्छा ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, पावर हाफ आगे आएगी, आगे आगे, एक पावर कम होगी तो नीचे हाफ चला जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, माइनस का 2x, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है क्या, और आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट है क्या, 2 भी डाउट है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 2x, ये है, इसको कैसे लिखें, चेन रूल से करना है, चेन रूल से कर दो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 2x की पावर -1 है, ये रेसिप्रोकल है, पावर आगे लेके आ जाओ, पावर आगे लेके आओगे तो -1 कम हो जाएगी, पावर माइनस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर से इसको डिफरेंशिएशन करोगे, बाहर एक -2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ जाएगा,
2 अपॉन में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यार है क्या? अरे यार है क्या सबका? यार है ना? अगला किसका डाउट किसका था ये? अरे चेन रूल के डाउट किसके थे? दूसरा भी किसी का था, बोला था किसी ने। किसका था? छविकांत का था क्या? चलो अगला क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन नंबर 3, हाँ वो चीज पूछ रहा था ना, कौन पूछ रहा था कि बेस कितना होना चाहिए? बेस ई होना चाहिए भाई, एल ही होना चाहिए, एल ही सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? y इज इक्वल टू 4, जिसका नहीं हुआ ना, जिसने नहीं किया वो भी कर सकते हो बैठ के, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। माइनस में ln x, ये दे रखा है, दे रखा है। बेस ई बना लो। बेस ई कैसे बनाएंगे सर? इसको 4 बेस, नया बेस करना है ना, तो नया बेस कैसे करते हैं? log ऑफ ई, नया नया ऊपर कर दो और नीचे इतना कर दो, है ना, जो ऊपर है ऊपर, नीचे नीचे, बेस चेंज थ्योरम लगा दी। अरे बेस चेंज थ्योरम लगा दी, ठीक है। माइनस में ln x तो है ही हमारे पास, ln x तो है ही है। अब तो डायरेक्ट सोल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में ln e, ln तो लग गया ना, ln n3 इंटू ln x माइनस ln x। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन सीधा, 1/x तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में ln3, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1/x, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे किया? इसका 1/x, इसका 1/x, 1/x कॉमन ले लिया, इसमें ये बच जाएगा, इसमें -1 बच जाएगा। आंसर ये है क्या? दे रखा है क्या आंसर किसी के पास? कुछ भी दे रखा होगा, अपने पास मेथड है। ठीक है, अरे कैसे क्या समझ गए ना? अरे कोई डाउट लग रहा है क्या इसमें? चलो आगे बढ़े, अगला क्या क्वेश्चन है? अगला है अपना सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना, सब्स्टिट्यूशन बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए कर सकते हैं, पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है अगला, अगला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो कर दो। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस में बी, और ऊपर दे रखा है अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या सिखाया था? अंदर कुछ भी हो उसको कोई एक दूसरा आर्बिटरी वेरिएबल मान लो। ठीक है, मान लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे क्या कर दो, ए एक्स प्लस में बी को कोई भी टी मान लो, इसका क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? ए इंटू डी एक्स आ जाएगा, बराबर में डी टी, बराबर में डी टी, ए इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। अरे ठीक है, ठीक है सर, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। इसको पुट कर दो इसके अंदर, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/a, अंदर कितना आ जाएगा? रूट ऑफ टी इंटू डी टी। आ गया। अब क्या बचा? टी की पावर हाफ है, एक बढ़ा दो, उतने नीचे लगा दो। ठीक है, 1/a, पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, नीचे लगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 ऑफ टी की पावर 3/2। आंसर कितना आ जाएगा? 2/3a। टी कितना है हमारे पास? ये है टी, तो आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी की पावर 3/2 प्लस में सी। ये आंसर है, ये आंसर है क्या? समझ में आ गया कैसे करना है? और किसी का डाउट है तो बता दो फटाफट। करेंगे दोनों पूरे? हाँ चलो, क्या तुमसे क्वेश्चन करवा दूं क्या? फिर एक दो क्वेश्चन करवा ले क्या? करवा लूं करें? तुम क्वेश्चन करो, अलजेब्रिक फॉर्म का इंटीग्रेशन करो। कोई भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 20 कर दो फटाफट। अलजेब्रिक फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 20 कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 कर दो। आंसर आ रहा है?
करेक्ट है, ये आ रहा है क्या? हाँ, देख के डायरेक्ट देख के बताना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का क्वेश्चन करोगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भाई सफाई उड़ा नहीं है। डिफरेंशिएशन नीचे आता ना अंदर वाले फंक्शन का, पाई से पे उड़ेगा क्या है? साइन पाई एक्स। जोर से बोलना। पाई स्क्वायर, वाह, तुम करोगे नाम रोशन सर का। घर पे पढ़ते नहीं हो ना, प्रैक्टिस करते हो, ऐसी होगी हालत। कितना इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में उड़ाए अपन ने। पाई कोस पाई एक्स करना है सर, ठीक है, तो पाई तो छोड़ दो, कोस पाई एक्स है, कोस का क्या होता है? साइन बताया मैंने, तो सबसे पहले तो साइन पाई एक्स लिख दो, बाहर मल्टीप्लाई में पाई है ही है, फिर अंदर जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में जाता है, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में जाता है, तो पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई होगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, आंसर साइन पाई एक्स प्लस में सी आ जाएगा। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? चलो और क्वेश्चन करोगे क्या? एक क्वेश्चन कर दो लॉगरिथमिक फॉर्म का, कर दो क्वेश्चन नंबर 5 कर दो लॉगरिथमिक फॉर्म का, क्वेश्चन नंबर 5 कर दो लॉगरिथमिक फॉर्म का। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन में लॉगरिथमिक फॉर्म का एक क्वेश्चन नंबर 5 कर दो फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, ln x माइनस कितना है नीचे 1/x² माइनस का, तो प्लस का 1/max क्यूब हो गया होगा, सही बात है? नहीं, पहले अलग अलग कर लिया। हाँ, अलग अलग से होगा। इसका क्या करना है? एक पावर बढ़ानी है, पावर नीचे लगानी है, प्लस में 1/x। इसके क्या करने है? एक पावर बढ़ानी है तो आगे लगानी है, ठीक है, तो माइनस का नीचे लगाना है ना वो पावर, तो माइनस की 1/2 इंटू x², ये आ रहा है? हाँ करेक्ट है। अरे आ रहा है क्या? कोई समस्या नहीं है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई समस्या नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो श्योर समस्या नहीं है किसी को भी, है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। इंटीग्रेशन में भी नहीं होनी चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन में भी नहीं होनी चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो हमने क्लास में करे। अरे इससे बढ़िया बढ़िया टफ टफ क्वेश्चन तो हमने क्लास में कर लिए, ठीक है, तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, आराम से उड़ा दिए होंगे सबने, ऐसे टेस्ट वेस्ट में आए हैं तो उड़ा देना। इस वीक या नेक्स्ट वीक तो माइनर होगा तुम्हारा बेसिक मैथ का, ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, शीट वीट सब मिल जाएगी आपको, ठीक है, अभी इसी हफ्ते आपको वेक्टर की भी मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक की भी मिल जाएगी, लॉग की भी मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। वेक्टर की तो हो सके तो परसों ही मिल जाएगी या कल ही मिल जाएगी, तो आराम से सोल्व करते रहो। अब रोज शुरू के 10-15 दिन तो क्या आपके नॉर्मल निकले, नोट्स पढ़ रहे थे, अब रोज क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो 1 घंटा नोट्स, 2 घंटा क्वेश्चन, 3-3 4-4 घंटे का काम हो जाएगा। तभी तो शुरू में कह रहा था अभी आराम से चल रहा है, इसलिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बाद में लोड बहुत आएगा। लोड कैसे? प्रैक्टिस करने का लोड, यहाँ तो प्रैक्टिस करने का लोड ही है, और कैसा लोड है, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय पे मिलते हैं,
कल चालू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। कल हमारे